शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है। संपूर्ण राष्ट्र 2 दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और ये भी मेरा विश्वास करता है, प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है, तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित है। बस उसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से उसको रमाओ। आप जितना हृदय से सुनेंगे, आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे, सबसे पीछे, और पीछे की एलईडी की भी चालू कर दीजिए। आप जितना चित्त को, हृदय को, मन लगाकर, इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे, उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। ये आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था। नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा बड़ोदरा वाले, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हो कि चद्दर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, या फिर मच्छरदानी लगाकर मुंह को ढककर सो जाओ। इसको समझदारी कहते हैं, इसको विद्वत्ता कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्खी को ना हम डांट रहे हैं, मक्खी को ना हम भगा रहे हैं। मक्खी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि मुख पर चद्दर ओढ़ लो और रजाई ओढ़ लो या मुख ढाक लो, तो आप मक्खी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कबीले में, परिवार में अगर ये मन भटक रहा और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिनाना बंद कर दो। इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर दो। आप उस परमात्मा के पास में इस चित्त को ले जाना प्रारंभ कर दो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच
उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस चित्त को जब ये भटक रहा हो, ये मन जब भटक रहा हो, ये हृदय जब भटक रहा हो, तब उसके लिए सबसे सुंदर साधन है भगवान का भजन, भगवान की अविरल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा है। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। 100 रुपए लगाकर ऑटो में, 150 रुपए खर्च कर कर ऑटो में आप इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव से आप कितनी दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कह रहे हैं और भगवान शंकर से अपने हृदय से गुणगान कर रहे हैं। आपने लगाया 100 रुपए ऑटो में खर्च कर दिया, उससे कह दिया भैया मुझे वहां तक छोड़ी आना, वो छोड़कर चले भी गया। आपने पति से भी कह दिया कि मुझे वहां तक छोड़िया, मुझे वहां तक ले जाओ। आपने अपने बच्चों से कह दिया मुझे कथा के स्थान तक छोड़िया। छोड़ने का काम उनका था, वो छोड़कर चले गए। भेजने का काम उनका था, उन्होंने भेज दिया। अब जितने लोग इस कथा में श्रवण करने के लिए बैठे हैं इन पंडालों के अंदर, दोनों तीनों पंडाल और जो बाहर के पंडाल हैं उनके अंदर जहां जहां आप लोग बैठे हुए हो, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना प्राप्त कर रहे हो। बस यही एक क्रम है कि निकलने वाली श्वास तो निकल रही है, श्वास आना जाना तो चालू है, पर हम उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास में हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम कितनी श्वास परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम कितनी श्वास में भगवान भगवत नाम का, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं।
यहाँ मंडपिया से सांवरिया सेठ मंदिर से स्वयं सांवरिया जी पधारे हैं, ब्राह्मण देवता सांवरिया जी को लेकर पधारे हुए हैं, पुजारी जी खुद भगवान सांवरिया जी को लेकर पधारे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सांवरिया जी का दर्शन किस भाव से करते। हम किस भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर तक चले जाते हैं, जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर तक गया है, मंदिर के अंदर भी पहुंच गया है, मंदिर की चौखट पर भी पहुंच गया है, मंदिर के अंदर जाकर बैठ भी गया है, पर मंदिर के अंदर बैठने के बाद भी उसका चित्त नहीं लग पाया, उसका मन नहीं लग पाया, उसका हृदय नहीं लग पाया। पहुंचने से क्या है, पहुंचने को तो तुम कहीं पर भी पहुंच जाओ, पर दिल भी तो लगना चाहिए, हृदय भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। पहुंच गए मंदिर तक, देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर में जाकर बैठ भी गया, पहुंच भी गया, और ब्राह्मण जो शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जय घोष भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बार बार ब्राह्मण कर रहा है हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अब वो चिल्लाए भी, आवाज लगाए भी, बोले भी, पर देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन वहां नहीं पहुंच रहा। उसको तो ताप है शरीर में, कष्ट है उसके शरीर, मन नहीं लग पा रहा उसका, हृदय नहीं लग पा रहा उसका। तब देवराज मंदिर से बाहर निकल गया, उसने कुछ लिया नहीं है उस मंदिर से, उस मंदिर से उसने कुछ प्राप्त नहीं करा, उस मंदिर से उसने कुछ लिया नहीं। मंदिर से बाहर देवराज पहुंच गए, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अभी भी उसका मन, अभी भी उसकी चित्तवृत्ति भगवान के प्रति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने जो शिव महापुराण की कथा कही, उसमें उसको लगा कि महाराज बार बार क्यों चिल्ला रहा है, हर हर महादेव क्यों बोल रहा है, और इतनी तेज तेज हर हर महादेव बोल रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, और वो चल दिया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड कह रहा है, यदि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र से निकलकर कोई व्यक्ति अगर अनायास अंदर कथा स्थल तक पहुंचा भी नहीं है, वो भगवान की कथा में पहुंचा भी नहीं है, वो कथा में गया ही नहीं है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केवल मार्ग से बाहर से निकल कर जा रहा है, और कोई कथा श्रवण कर कर जाने वाले व्यक्ति या कथा के मार्ग से जाने वाला व्यक्ति उसके सम्मुख में अगर आ भी जाता है और उसकी भूल से भी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसकी 71 पीढ़ी आपरूप तर जाती है। मात्र शिव महापुराण के कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाले जीव का दर्शन मात्र से ये जीव फल प्राप्त कर जाता। अब इतने सारे आप लोग पधारे हो, ढेर, अब इतने सारे आप लोग आए हैं कथा सुनकर, जिस ऑटो में बैठकर जाओगे, गाड़ी में बैठकर जाओगे, कोई अगर कथा में नहीं भी आया है ना, तो वो गाड़ी में बैठे हो ना, तो उस गाड़ी में भी अगर तुम्हारे कपड़े का स्पर्श भी हो गया, तुम्हारे से छूकर कोई हवा उस तक पहुंच भी गई, तो अब जरा विचार करो, इतने आए हो, और जो बड़ोदरा के नी भी आए ना, ये निश्चित है शिव महापुराण की कथा उन तक का कल्याण करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पवन, ये हवा, और आप जिस मार्ग से, जिस कॉलोनी से, जिस सोसाइटी से, जिस रास्ते से आए हो, वहां तक तो जाओगे, अपने घर तक तो पहुंचोगे। और ऑटो
वाला कहाँ तक छोड़ देगा तुमको? नीचे तक, बिल्डिंग तक तो जाओगे। उस बिल्डिंग तक पहुंचने में भी तो 8-10 घर पड़ेंगे। 8-10 घर में तुम्हारे पांव की रज तो गिरेगी, और गिरेगी तो कल्याण तो करेगी। अभी की कथा हुई थी। ಗ್ರಾಮಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಈಗ ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಿಎಂ ಗತಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ-ರಾಮ್ಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಇದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 125 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾತರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ-ರಾಮ್ಜಿ. अगर शूज में फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट्स में क्यों नहीं? अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को दो फुल फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज विद फ्लेक्सी कैप फंड्स। टाटा म्यूचुअल फंड की एक निवेशक शिक्षण एवं जागरूकता पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। कहाँ गया था? बस बाजार। पेट्रोल पंप चालू था? हाँ। पेट्रोल डलवाया? हाँ। मैंने तो किसी को छुआ ही नहीं। पेट्रोल डलवाया, डालने वाले ने ढक्कन बंद करा, गाड़ी टच हुई, तूने अंदर बैठा पैसे का लेन देन करा, बोले छुआया कि नहीं छुआया? भले तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया कि मैंने किसी को छुआ ही नहीं, तुम तो बिल्कुल कड़क, मैंने किसी को नहीं छुआ। कई लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया। भगवान ऊपर से देखता रहता है, अरे ओ भेरू। भगवान भी कहता है मुझे सब मालूम है, तू ये मत सोच कि तूने किसी का बुरा नहीं करा, मेरे को सब मालूम है। अभी 3 दिन पहले की बात है, बैठा हुआ था बाहर गार्डन में, और बैठे बैठे एक मच्छर तेरे ऊपर आके बैठ गया, और तूने अब बोल रहा है कि मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया। निपटाया कि निपटाया? अब कहे लोग कहने वाले मैंने किसी को नहीं छुआ, इसके बाद भी हमारे घर में बीमारी आ गई, समझ में नहीं आया, फिर भी कोरोना आ गया। स्पर्श मात्र से अगर कोरोना बीमारी फैल सकती है तो ये शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुनकर जाने वाले के मात्र स्पर्श दर्शन, उसके चरण की रज से भी मेरे शिव की करुणा हो सकती है, कृपा हो सकती है, ये निश्चित। बिल्कुल निश्चित। प्रसाद, शिव महापुराण की कथा चल रही है, और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद जो अपन लिखते हैं प्रसाद, उसका मतलब ही केवल इतना है कि प्रभु का साक्षात दर्शन। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छे से कथा सुनना। ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा है। पूरा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, और बड़ी ललकता से लोग फेसबुक यूट्यूब तक चालू कर करके बैठे हैं कि हमें प्रसाद की महत्वता समझना है। तो पहले तो सबसे पहले देवराज की कथा से प्रसाद की शुरुआत करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रसाद की मूलता क्या है। प्रभु का साक्षात दर्शन। अब विचार करिएगा, तुम बद्रीनाथ नहीं गए, तुम्हारा रिश्तेदार बद्रीनाथ गया और बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आया और तुम्हें दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? चलो जाने दो, अभी ये भी जान दो। आज की ही बात देख लो, हमारे बहेड़िया परिवार में हम लोग रुके हुए, अब आज हमारी ट्रेन भी लेट हो गई 3-4 घंटा। तो अब भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है। जो आने वाली थी सुबह 7 बजे, वो आई सुबह 10-11 बजे। अब पहुंचे, फिर
लाडले के लाड लड़ाया, ठाकुर जी की सेवा करी, भोलेनाथ जी का पूजन किया, मंत्र जाप स्मरण कर कर कथा की तैयारी। कथा में पहुंच गए, फिर पूछा जजमान से क्यों, कितनी देर का रास्ता है? बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा है इन सबकी रिश्तेदारी यमराज से नहीं है, नहीं तो ये यमराज इनसे पूछ ले, क्यों रे कमलाबाई को लेके जाना है, कितनी बजे आऊं? बस 10 मिनट में आ जा। और मालूम पड़े कमलाबाई उससे पहले की भग गई रंग। अब इसका क्या दिखा? अब ये बोले 10 मिनट का रास्ता है गुरुजी। स्टेशन से चले थे जब भी यही बोले थे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और घर से चले भी कथा स्थल तक तो भी यही बोले 10 मिनट में कथा स्थल। और मालूम पड़े घड़ी का कांटा देख 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 देख। अब हमने सोचा कि टाइम पे पहुंच जाएं तो कम से कम ये इतने पत्र आते हैं तो पढ़ने में आ जाते हैं। अब टाइम पे पहुंचे ही नहीं तो पत्र क्या खाक पढ़ो। अब 10 मिनट में, इतने में वो बच्चा गाड़ी चला रहा था, क्या नाम उसका, हम तो नाम स्मरण नहीं है हमको इतना। हमने उससे कहा जरा जल्दी चलाओ। आगे वाले ने आगे वाले को लगाया, जल्दी चलाओ। सबने लगा दिया पर चला कोई नहीं, सब वैसे की वैसे ही चला। और ऊपर से बचा कुचा था तो बाहर लगा दिए ने ढोल वाले। अब हमारे मन में आया, भगवान अच्छी आज तो खुद परीक्षा लिए तूने, 10 मिनट का कह कर आधा घंटा निकाल दिया और बचा कुचा था तो ढोल लगाड़े ला के खड़े कर दिया। अब इनके बीच में थोड़ा, अब बेचारे इतनी देर से ढोल बजाए, अपन उनको नी भी देखो तो उनको भी बुरा लगे। बताओ, गुरु जी आया और फूला फूला चले गया तो मन लगता तो है। तो अब उनका भी बजा लो तुम तो बजा लो। अब ढोल वालों की भी आदत, दूल्हा सामने रहे तो और दम दम के बजा, ढोल वाले भी बजा। अब उनको तो बड़ा, इसका नाम बिल्कुल सही है, बड़ोदरा ही अच्छा है, एकदम बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब विचार करा जाए जरा, एक विचार अपने चित्त में आए। कोई नाथद्वारा गया, नाथद्वारा से प्रसाद आया। हम जहाँ पर बहेड़िया जी के यहाँ रुके हुए हैं वहाँ प्रसाद भी पहुँचा। आज बाबा की कृपा थी, श्री जी बाबा की, तो प्रसाद पहुँच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथद्वारा जाने वाला नाथद्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया। जाने वाला जा रहा है और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया। उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथद्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा। अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चल कर। उसको याद आ, उसने प्रसाद के माध्यम से
प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी। प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं, इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास आइए। महाराज, प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर जब देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है, ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर कर आवाज लगाई है, और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा।